अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बहुत सारे दर्शकों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं, सर जितनी भी चीज़ें प्रिडिक्ट कर दी गई, लेकिन कृपया बता दीजिए कि जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी मिडल ईस्ट में बनी हुई है वो कब और कहाँ तक चलेगी, कितना ये विकराल रूप धारण कर सकती है, और क्या ऐसे कोई संयोग बन रहे हैं कि ये चीज़ें समाप्त हो जाए, ठंडी पड़ जाए या फिर पॉज लग जाए। देखिए, अब डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। कई लोग इसे डरावनी प्रिडिक्शन, समाज को डराने के लिए प्रिडिक्शन रख रहे हो, ऐसा मंतव्य रख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है साहब। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यहाँ पे जो ज्योतिषीय संभावनाएं बताई जाती है उसे सबसे बड़ी भविष्यवाणी कहा जाता है। स्ट्राइक रेट कितना है आप इतने वर्षों में प्रिडिक्शंस की सीरीज देखकर समझ सकते हैं। आज भी एक पुराना वीडियो देखना आवश्यक बनेगा। हम बार बार इसी कार्य के पीछे लगे हुए हैं कि हमारे शास्त्रों का जो एक अखूट भंडार था उसे हम भूल चुके हैं और उससे हम किस प्रकार की परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं। आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद जो मैं बोलूँगा उसके ऊपर विश्वास तभी होगा। अभी बोल दिया, हो सकता है कि भाई क्यों एवं कुछ भी बोल रहे हो। 2 जनवरी का ये वीडियो आप देखने वाले हो, 2 जनवरी 2026। आई थिंक वेनेजुएला के ऊपर भी आक्रमण जब हुआ था उससे एक दिन पहले का वीडियो है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति का अपहरण नहीं हुआ था तब, उससे ठीक एक दिन पहले का ये वीडियो है। ईरान के आने वाले समय की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जो कुछ अभी चल रहा है और हमने टुकड़ों में रखा था। 15 जनवरी को जो वीडियो था उसमें विस्तृत रूप से फाइनल वार्निंग करके बताया था कि किस प्रकार के देश इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ईरान अभी जो भी कर रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने आक्रमण किया था उससे एक दिन पहले का ये वीडियो है। कई लोगों को लगेगा कि वीडियो को खींच रहे हो, लेकिन ध्यान से देखिए कि जो उस वीडियो में कहा गया था उस प्रकार की स्थितियां अभी निर्मित हो रही है या नहीं। ज्योतिषीय संभावनाएं हैं, किसी को डर लग सकता है, लेकिन ज्योतिषीय संभावनाएं है तो वो बताने का एक प्रयत्न है। वीडियो देखिए। शुरुआत आते आते ईरान में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और आप में से बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं। अक्षय जी को मैसेजेस आ रहे हैं कंसल्टेंसी के नंबर पर कि एक प्रेडिक्शन कर दीजिए कि ईरान में अब क्या होगा। इंस्टेबिलिटी तो हो चुकी है, पहले कारण जान लेते हैं। जून 2025 से जून 2027 तक विषुवत्तरी महादशा अगर ईरान की कुंडली की देखे तो राहु की महादशा शुरू हुई है और जून 2025 के बाद ही ईरान इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट में उतरा। उसके न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने हमले किए, सैंक्शंस और भी ज्यादा कड़े कर दिए गए और जिस प्रकार की आर्थिक डामाडोल वाली परिस्थितियां बनी हैं और आज जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं ये उसी का एक प्रतिबिंब है। तो बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न होगा कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा। फिर कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ईरान सनातन की राह पर चल चुका है, क्या ऐसा है? देखिए भाई, जून 2025 से जून 2027 तक का समय ईरान के लिए इंस्टेबिलिटी का रहेगा। सरल भाषा में कहें तो वर्षों पहले जो इराक के साथ हुआ था, सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया था कि मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां पे है। तो कुंडली देखकर इतना तो पता चल रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है इसमें पश्चिम के किसी बड़ी ताकत का प्रभाव है और हो सकता है कि हमारे नोबल वाले चचा ही हो इसके पीछे। तो वो चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति
जो छठे घर के स्वामी हैं, और अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12वें घर से हो रहा है, तो जून 2026 तक का समय बड़ी उठापटक का है। संभव है कि अगर धार्मिक कार्ड खेल दिया जाए और ईरान में ये सत्ता बच जाए, 50-50 चांसेस कह सकते हैं। अदरवाइज जून 2026 तक का समय, जब तक देवगुरु बृहस्पति 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, इनके लिए एक हाई इनस्टेबल टाइम पीरियड रहेगा। और अगर रिजीम चेंज हो भी जाता है तो फिर जो आपका दूसरा प्रश्न जो मैक्सिमम पूछा गया कि क्या ईरान सनातन की राह पर चलेगा, अभी निकटवर्ती भविष्य में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ईरान की हालत लगभग इराक जैसी कर दी जाए। जो भी उसके पेट्रोलियम के स्रोत है, उसके ऊपर पश्चिमी देशों का पूरा एजेंडा सेट है कि किस प्रकार से उनका पूरा गिद्ध नजर वहीं पे रुकी हुई है कि इसे किस प्रकार से हमारे कंट्रोल में ले लिया जाए। तो उस प्रकार की सिचुएशंस बनेगी। जहां तक ईरान की कुंडली देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ईरान में एक से ज्यादा बार क्रांति का समय अब आने वाला है। तो ईरान में बहुत सारी अलग अलग प्रकार से इनस्टेबल सिचुएशंस बनेगी। आंतरिक स्थिति विस्फोटक बनेगी। सत्ता परिवर्तन हो गया तो भी, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो भी। जून 2026 तक का समय विशेषतः ईरान के लिए ज्यादा कष्टकारी रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ मिलती जाएगी, लेकिन जब तक राहु की ये दशा चल रही है, जून 27 तक हाई इंस्टेबिलिटी वाला पीरियड ईरान के लिए रहेगा। और सनातन की राह पर ईरान चल पड़ेगा, इसका उत्तर देना अभी उचित नहीं दिख रहा है, क्योंकि निकटवर्ती समय में ऐसा कुछ भी होता हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। आने वाले समय में जब अखंड भारत का निर्माण होगा, तब ईरान तक या ईरान, वो एक अलग बात होगी। लेकिन जो भी हो रहा है ना, अभी 2-3 दिन पहले भी हमने कहा था कि जो धार्मिक अवधारणा है और जो लोगों को बताया जा रहा था कि भाई यही धर्म में कहा गया है, तो अब उनसे सवाल तो पूछे जाए। और ये एक से ज्यादा जगह पर, एक से ज्यादा समय पर आप देखोगे, और ये किसी भी धर्म में होगा, तो ये परिस्थितियां अब निर्मित होना तय है। और बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस आने वाले समय में तेजी से चेंज होगी। तो जून 2026 तक का समय विशेषतः कष्टकारी है ईरान के लिए। राहु की महादशा जून 27 तक है। वहां तक तो आप मान के चलिए कि बड़ी उठापटक वाली सिचुएशंस है। पूरी तरह से आने वाले समय में ये प्रयास किया जाए ईरान को इराक बनाने का। वही था सद्दाम हुसैन को जैसे उठला दिया गया, वहां से एक भी वो वेपन नहीं मिला, लेकिन इराक के जितने भी पेट्रोलियम के स्रोत थे, वो पश्चिमी देशों के हाथ लग गए। वही चीजों को दोहराने का ईरान में प्रयास किया जाए, लेकिन ईरान में इस बार घटनाक्रम बहुत नाटकीय रूप से आने वाले समय में बदलेंगे। तो एक बड़ी शक्ति बनने वाला है। बिल्कुल इराक वाली सिचुएशन क्या ईरान में हो जाएगी, इराक वाला हाल क्या ईरान का हो जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। आने वाले तीसरे विश्व युद्ध में इराक का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये भी बात तय है। तो बहुत कुछ झेलना है ईरान को, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण कार्य ईरान को करना है। डिस्ट्रक्शन वाले रूप में ही हम कह रहे हैं। जब इस प्रकार की परिस्थितियों को ईरान झेलेगा और जब इसका रिवेंज ईरान लेगा पश्चिमी देशों से, तो वो भी एक समय आने वाला है जिसे हम देखेंगे। और उसके बाद जब उस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, आतंकी हमले, बहुत बड़ा आतंकी हमला आने वाले समय के कालखंड में आप देखोगे जो पश्चिमी देशों में होगा। और उसके बाद वो देश, वो हम प्रिडिक्शन कर चुके हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी देश आके मिडल ईस्ट में कोराम मचाएंगे। तो जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि ईसा वर्सेस मूसा वाला जो घटनाक्रम है, जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा न मूसा, उस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होगा। तो अभी बहुत कुछ घटनाक्रम होने बाकी है ईरान में। सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो एक एंड गेम नहीं होगा। उसके बाद अभी भी बहुत कुछ होनी है। जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बनाने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा हमें दिख रहा है कि जब
ईरान स्ट्रांगली रिटेलिएट भी करेगा और पश्चिमी देशों में जाकर वो एक मजबूत जवाब देने का प्रयत्न करेगा और वो समय होगा कि उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध का पूरा प्लॉट तैयार हो चुका होगा और उसका ब्यूगल भी बच जाएगा। तो जैसे बताया गया था, ईरान का रिवेंज अब दुनिया देख रही है। फिर अब आ जाते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है? बिल्कुल नहीं। 2026 में तीसरे विश्व युद्ध का कोई ज्योतिषीय संयोग नहीं है। इवन 2027 में भी नहीं है। फेब 2028 के बाद हम कह सकते हैं कि जब नीचस्थ शनि मेष राशि में चलेगा, स्थितियां बहुत तेजी से बिगड़ेगी। लेकिन हाँ, जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी मिडल ईस्ट से ही उठेगी, वो उठ चुकी है। और जो आप लोगों के प्रश्न थे कि ये चलता ही जाएगा या फिर यहाँ पे कुछ पॉज आने की या चीज़ों के शांत होने की संभावनाएं हैं। आज हम मार्च के मध्य भाग में, जब अंगारक योग अपनी चरम सीमा पर है, तब ये वीडियो शूट कर रहे हैं और 14 मार्च को ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अप्रैल मई, अब वैसे तो अप्रैल कह सकते हैं, मई के अंत भाग आते आते चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पे शांत हो चुकी होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर चुका होगा। ये रीजन डिस्टेबिलाइज हो चुका है। वो डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। दुबई में सब कुछ नॉर्मल है। विवेक बुद्धि का उपयोग तो करो साहब। जब भी सायरन बजते हैं, जब भी आपको मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह हवा में उड़ते हुए हाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये कह रहे हो कि दुबई में सब कुछ नॉर्मल है, मिडल ईस्ट की जिस भी कंट्री में, सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल है, तो फिर आप लोगों को वंदन के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी विवेक बुद्धि है और उसके अनुसार वो निर्णय ले सकते हैं। हम सिर्फ ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ज्योतिषीय संभावनाएं, हम मिडल ईस्ट के ऊपर जितने भी वीडियो बनाए गए ना संख्या में, उतने किसी और प्रदेश के ऊपर नहीं बनाए गए, क्योंकि सबसे पहली यही घटनाक्रम होता हुआ दिख रहा था। जब भी तीसरे विश्व युद्ध का इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा, डेफिनेटली इस चीज़ का उल्लेख होगा। तो अब देखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। हाँ, अभी जो अंगारक योग अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है, तो स्थितियां विपरीत बनी हुई है और अभी भी मार्च में ये रह सकते हैं, लेकिन अप्रैल या फिर मई के अंत आते आते ये चीज़ें काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी। डिस्टेबिलाइज रीजन रहेगा, संपूर्ण शांति नहीं है। समय समय पे रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, अंगारक योग में ही शुरू हुआ था और अंगारक योग में जो भी चीज़ें शुरू होती है वो अविरत रूप से चलती जाती है बहुत बड़े स्तर पर। तो ये तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन जो अब भी चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है, ऑयल सप्लाई रुकी हुई है, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भाई महंगाई बढ़ी हुई है, तो हर किसी का अटेंशन वहाँ, और ईरान ये चाहता भी है। तो क्या ये रुकने वाला है या फिर ये बढ़ता ही रहेगा? मार्च में संभावनाएं कम ही दिख रही है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, किंतु अप्रैल और मैक्स टू मैक्स मई के अंत भाग तक हमें लगता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी। ज़ीरो हो जाएगी वो तो हम नहीं कह रहे हैं, ये फिर से वही स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ कि ये रीजन डिस्टेबिलाइज हो चुका है। अब अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप परिस्थितियों का आकलन करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सेफ है, तो कौन रोक सकता है भला? आप कहीं पे भी रह सकते हैं विश्व में, लेकिन परिस्थितियां जो बन रही है वहाँ से आपको अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेने होंगे। तो वो आपकी विवेक बुद्धि और तर्क शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से किसी को डर नहीं लगा होगा। और रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे।
अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। 2024 के शुरुआत से हम कहते आ रहे थे, बहुत सारे सेमिनार्स किए गए, ऑनलाइन सिखाया गया, कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन हर वीडियो में अभी भी कहता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें 2026 के शुरू होते ही बदल चुकी है और ये सिर्फ एक आरंभ है। डराने के लिए तो ये भी नहीं है। विज्ञान आज भी नहीं मानता कि ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा होती है। विश्व भर से लोग सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, दिव्य अनुभव उनको मिला है और व्यक्तिगत रूप से वो अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं। T20 विश्व कप में सामूहिक रूप से वो गॉड्स प्लान की यूनिवर्सल एनर्जी का हजारों लोगों ने प्रयास किया और देखा कि क्या कुछ चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल बेस पर थी, लेकिन मनोवांछित परिणाम मिलने में सफलता मिली। तो दुनिया अभी भी नहीं सीखे हो और देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक रख रहा हूँ। दुनिया भर से जो लोग सीख रहे हैं उनमें से सिलेक्टेड लोगों के अनुभव है, वो हजारों लोगों के अनुभव के वीडियो हम रख नहीं सकते। और अगर वो सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567 8485932567। वहाँ पे मुद्रा कोर्स ऐसा लिख दीजिए, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।